गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में पढ़ाते हुए मेरे को तो जरूर मिलते होंगे, बट उससे अलग हटके मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए जज करके लाया हूं, जिससे रिलेटेड अगले कुछ वीडियोज में आपको अलग अलग तरीके का टॉपिक मिलता रहेगा, जिससे रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलता है और आपके यूजफुल होगा, अगर आपके यूजफुल है तो प्लीज जो है कमेंट में जाकर मेरे को बताना कि उसके अलावा भी कैसे कैसे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो आज जो है हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि टॉपिक हम लोगों का है सीएसआर। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो सीएसआर का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्मल तरीके से इंडिया जैसे देश में इसको जो है कॉर्पोरेट टेररिज्म भी बोलते हैं। टेररिज्म का मतलब समझ रहे हो ना? दैट मीन्स होता क्या है कि एक्चुअल में बहुत सारी कॉर्पोरेट जो जितनी सारी कंपनियां होती हैं उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना पड़ता है, और उन सारे खर्चों को कंपनी जो है, जो मैंने टेररिज्म इस्तेमाल किया है, टेररिज्म इसलिए इस्तेमाल किया बिकॉज इसको टैक्स एविएशन में भी यूज किया जाता है। मतलब टैक्स की चोरी के लिए भी इन सब चीजों को यूज कर लिया जाता है। बट उसमें क्या, वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको पकड़ेगा, ईडी पकड़ेगा, हम लोगों को उसके बारे में जानना जरूरी है। तो मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, कृपया करके इसको ध्यान से समझना। अगले 5-10 मिनट में इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, और जिनको टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा तो जरूर जो है मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है? तो चलो, सबसे पहला हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है, समझना क्या क्या चीज है, वो चीज देख लेते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोगों को देखेंगे क्या क्या चीज मिलेगा देखने को, कि सीएसआर का डिटेल्स, सीएसआर कब से आया और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। सीएसआर का परसेंटेज, मतलब सम ऑफ परसेंटेज, कितना परसेंट जो है हम लोगों को पैसा निकालना पड़ता है, और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या क्या इसमें सिस्टम लाया गया है। तो पूरा का पूरा सीएसआर का डिटेल्ड वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इसको समझने का कोशिश भी करना अच्छे तरीके से। सबसे पहला, सीएसआर होता क्या है? नॉर्मल तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये कंपनी के द्वारा निकाला गया एक ऐसा फंड है जो नॉर्मल तरीके से यूज कहां होता है? सोशल डेवलपमेंट पर, है ना? सामाजिक जो बढ़ावा है, मतलब गवर्नमेंट भी अपना काम तो कर ही रही है समाज के लिए, बट जितने सारे पब्लिक कंपनी है, मतलब सॉरी प्राइवेट जितनी सारी कंपनियां हैं, उन लोगों का भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टुवर्ड्स द पब्लिक। बिकॉज अगर मैं बात करूं तो जितनी सारी पब्लिक प्राइवेट कंपनियां हैं वो सोसाइटी से ही पैसा कमाती है, हमारे जैसे पब्लिक से ही पैसा कमाती है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। तो जिसके लिए एक अलग से फंड बनाया गया जिसको हम लोग सीएसआर बोलते हैं, ठीक है? आगे देखना, इसका मेन फोकस क्या होता है कि सोशल चीजों पर, सामाजिक चीजों पर ध्यान दिया जाए, इन्वायरमेंटल चीजों पर ध्यान दिया जाए, और इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में ध्यान दिया जाए। किसके द्वारा? जितनी सारी कंपनियां हैं उसके द्वारा। बिकॉज आपको पता होगा कि हम लोग वोट देके इलेक्ट करके प्रधानमंत्री तक चुन के बैठाते हैं, बट उनका भी मेन काम तो हम लोगों के लिए बेसिस पे होता है, पब्लिक के लिए होता है। बट कंपनी का सीईओ बैठाने का आपका हक और मेरे पास हक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा देश है इंडिया जो कि लीगल फॉर्म में सारे कंपनियों को ये डायरेक्शन दिया है कि भैया आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकालकर पब्लिक के लिए खर्च करो, सोशल वेलफेयर करो, राइट? आगे देखना, वाई सीएसआर वॉज इंट्रोड्यूस। नॉर्मल तरीके से सीएसआर को लाया क्यों गया, तो ये मैं बार बार आपको समझा चुका हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 में सीएसआर को, देखो, इंडियाज मेड सीएसआर स्पेंडिंग मैंडेटरी। इस चीज को समझना, आप समझ सकते हो कि किसी के पॉकेट में गया हुआ पैसा को मैंडेटरी बेस पर, मतलब एकदम 100% मैंडेटरी करके खर्च करवाना सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में इकलौता इंडिया ही एक ऐसा देश है जो करवा रहा है। टू प्रमोट व्हाट? टू प्रमोट नेशन बिल्डिंग एंड रिड्यूस इनइक्वलिटी। जो अस्थिरता है, जो गरीब है गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, इन सब चीजों को भी, इनइक्वलिटी को मैनेज करने के लिए
सीएसआर को प्रमोट करना चाहिए हम लोगों को भी, ठीक है ना। टू इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीजों के लिए सीएसआर को प्रिपेयर किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किन किन लोगों को, किन किन कंपनियों को सीएसआर बनाने का जरूरत है, तो इस चीज को ध्यान से समझना। ये जस्ट लाइक बोल सकते हो एक लिमिट क्या है। सीएसआर अप्लाइज फॉर अ कंपनी हैज नेटवर्थ 500 करोड़ रुपया होना चाहिए, मतलब कंपनी जिसका की नेटवर्थ 500 करोड़ है वही सीएसआर बनाने में सबसे आगे आना, इसका मैंडेटरी है भैया, ऐसा नहीं कि ये छिप सकता है। गवर्नमेंट बोल दिया है तो मैंडेटरी है कि 500 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आपका किसी तरीके से नेटवर्थ है तो आपको सीएसआर बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, टर्नओवर, आपका सेल्स 1000 करोड़ रुपए से ऊपर है, 1000 करोड़ या 1000 से ऊपर है तो आपको सीएसआर बनाना एकदम जरूरी है। और थर्ड है कि वैसा कोई भी कंपनी जिसका कि नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल टाइप ऑफ टैक्स डिडक्शन, नेट प्रॉफिट अगर हमारा 5 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा है तो उसको भी सीएसआर बनाना जरूरी है ना। इंडिया में मैं अगर बात करूं तो 80% ऑफ कंपनी का सीएसआर का पैसा कहां जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। अगर आपको इसके बारे में आइडिया हो तो आप भी अपने मोहल्ला टोला, जो आपका राज्य है, आपका सिटी है, उन सब चीजों के लिए भी, सामाजिक भलाई के लिए आप भी किसी कंपनी से जाके डिस्कशन कर सकते हो कि भैया मेरे गांव में या मेरे शहर में इन सब चीजों का प्रॉब्लम है, आप इस चीज का निवारण करो। और जितनी सारी प्राइवेट कंपनियां हैं वो सामने से आगे आकर आपके लिए हेल्प करेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बट लोगों को नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। आगे समझना इसको, सीएसआर का स्पेंडिंग परसेंटेज क्या होता है, तो याद रखना 2% टोटल प्रॉफिट का मिनिमम 2% जो है सीएसआर आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पर। अगर आपकी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है, या प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर है। अंडरस्टूड? देखो ध्यान से, कंपनीज मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% of average net profit of last 3 years. Unspent amount must be explained or transferred to a specific fund. इस चीज को जरा समझना। मान लो कि कोई कंपनी का लास्ट 3 साल का एवरेज जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ है, एक नॉर्मल में बता रहा हूं, नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है, तो 2%, 2 करोड़ तो उसको खर्च करना ही पड़ेगा। और 2 करोड़ रुपए में अगर मान लो कि 1 करोड़ रुपया कंपनी जो है किसी सोशल वर्क में खर्च किया, बाद बाकी 1 करोड़ रुपया नहीं किया, तो ऑडिट रिपोर्ट में उसको जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया जो 1 करोड़ रुपया हम जो है साइड करके रखे हैं वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए रखे हैं, है ना। कि अगर बाई चांस सीसीएल है या कोई भी कंपनी है, टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है या अडानी पावर है, वो सब हर एक कंपनी जो है सीएसआर फंड क्रिएट करती ही करती है, ठीक है ना। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। आगे, वेयर सीएसआर मनी कैन बी यूज्ड, कहां कहां हम इस चीज को, पैसे को यूज कर सकते हैं। अभी जो मैंने बोला कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप किसी कंपनी से जाकर डिस्कशन करके सीएसआर का फंड इस्तेमाल करवा सकते हो। तो ये नहीं कि मुंह उठा के बोलना कि भैया मेरा घर बनाने का पैसा नहीं है, आप पैसा दे दो, तो वो नहीं दे सकता है, बिकॉज आपका वो पर्सनल वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पैसा कहां कहां खर्च करता है कंपनी, इस चीज को याद देखना। हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देने के लिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, इन सब जगहों पर आपकी कंपनियां जो है सीएसआर का पैसा खर्च करती हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लेना, हेल्थ केयर, जो जितने भी स्वास्थ्य की चीजें होती है उन सब चीजों पर खर्च कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसका ये अर्जेंसी क्यों होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां इंडिया में रन हो रही है जिसके कारण इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंच ही रहा है, तो उस इन्वायरमेंट को सही करने के लिए भी वही कंपनी का काम है कि भैया आप उसके बिहाफ में कुछ ना कुछ काम करो। और गवर्नमेंट भी इन सब चीजों को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है, बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि बूस्टअप करने के लिए सीएसआर फंड का निर्माण करवाती है कंपनियों से, राइट। आगे देखो,
सीएसआर का कमिटी, सीएसआर बनाने के लिए किसी भी कंपनी में किन किन लोगों का जरूरत होता है? तो 3 लोगों का जरूरत होता है। 3 डायरेक्टर्स कमिटी में होने चाहिए, जिसमें एक जो डायरेक्टर है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 लोग हैं, तीनों कंपनी के लोग हैं और तीनों मिलकर पैसा का गपत गोल कर दिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप तीनों में से किसी एक को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जिसको कि कंपनी के सीएसआर के फंड से कोई मतलब नहीं है। वो डायरेक्टली आएगा और पैसे के बारे में बताएगा कि यहां यहां खर्च होना चाहिए। राइट? समझ में आ रहा होगा? नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ सीएसआर क्या क्या है भाई? अगर आप सीएसआर का पैसा खर्च करवाते हो तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है कंपनियों को? सबसे पहला कंपनी को बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप जो है अपने पब्लिक का, आप अपने कस्टमर का एक भरोसा जीत सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ब्रांड एस्टैब्लिश हो सकता है। एक आप लोग कहानी सुने होंगे या जानते भी होंगे कि रतन टाटा जी, जो टाटा एंड सन्स के जो सीईओ थे बहुत दिन तक, उनका जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो। उनका क्या मानना था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने लोग हैं वो लखटकिया कार में चलने का कम से कम एक भरोसा वो जीतने का कोशिश किए थे। नो डाउट किसी फॉल्ट के कारण जो है नैनो का प्रोडक्शन बंद हो गया, बट उनका सोच आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है कि अगर भैया वो रहते कुछ दिन और जो है जीवित रहते तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हो जाता कि जो नॉर्मल गरीब परिवार के फैमिली है उनके घर में भी 4 चक्का लगा रहता। राइट? तो देखो इससे बेनिफिट क्या होता है सीएसआर से कि इंप्रूव कंपनीज रेपुटेशन। मार्केट में जो कंपनी का रेपुटेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ जाता है। बिल्ड ब्रांड ट्रस्ट। ब्रांड ट्रस्ट में अभी जैसे मैं देख पा रहा हूं कि आप जो है रिलायंस का, जो रिलायंस मार्ट होता है, जियो मार्ट, जहां पे आप जाके सामान खरीदते हो, आप वहां पर कोई भी कंपनी पड़ा रहे, आप सब चीजों पर भरोसा करके जाके उस सामान को खरीद लेते हो। रीजन क्या है कि आपको उस प्रोडक्ट पे भरोसा रहे ना रहे, आपको जियो पे, आपको रिलायंस पे बिल्कुल भरोसा है। राइट? तो ये क्यों होता है? आपके लिए मुकेश अंबानी जी और रतन टाटा मेरे लिए तुरंत कुछ नहीं कर दिए, लेकिन उनके बारे में इतना सुने हैं आप कि इतने गरीब परिवारों का हेल्प करते रहे, इतना जगह पर ये काम कर दिए। वो सब चीज सोचकर अपने माइंड में हम लोग उनका ब्रांड एक बिल्डअप करवा लिए। सही है? नेक्स्ट, इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट। हमारे देश के राष्ट्र निर्माण में उन लोगों का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट हो जाता है। दूसरा है एम्प्लॉइज का सेटिस्फैक्शन। कैसे? कोई भी इंसान आज के डेट पर अगर टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, या टाटा के किसी भी सेक्टर में, या रिलायंस में अगर आप जाके जॉब करते हो तो आप इतना 100% श्योरिटी में रहते हो कि भैया मेरे को जस्ट लाइक एक सरकारी जॉब मिल गया है, क्योंकि वो वहां से आपको भगाएगा नहीं, निकालेगा नहीं। आप थोड़ा कम भी परफॉर्म करोगे तो भी वो आपको रखेगा अपने पास। तो ये कैसे होता है? ये ब्रांड बिल्डअप सीएसआर के बेसिस पर ही होता है कि लोगों का भरोसा आपकी कंपनी बहुत ही ज्यादा जीती है। नेक्स्ट, कंक्लूजन इसका क्या है कि सीएसआर इज नॉट जस्ट अ लीगल ड्यूटी। याद रखना, ऐसा नहीं कि सरकार आपको बोल दिया आपकी कंपनी को कि सीएसआर अलग करके पैसा खर्च करना है तो आप उसी में खुश रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट लाइक अ लीगल ड्यूटी नहीं है, ये हम लोगों का नेशनल ड्यूटी और सोशल ड्यूटी भी है किसी भी कंपनी का। जैसे देखो एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपके लिए बनाया गया है कि कॉर्पोरेट का ग्रोथ मतलब आपकी कंपनी का ग्रोथ प्लस सोशल वेलफेयर, अगर आप सामाजिक भलाई करते हो, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? सस्टेनेबल इंडिया को डेवलप करता है। ठीक है ना? कुछ कुछ फिगर में मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो कि आपको बताएगा कि अभी लास्ट ईयर इंडिया में कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सीएसआर में कितना कितना पैसा खर्च की है। 3-4 है जो टॉप मोस्ट है। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो अप्रॉक्स 1592 करोड़ रुपया सोचो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में खर्च किए सीएसआर के बेसिस पर। तो 1592 सोचो 2% है उसका, तो 100% कितना पैसा वो कमाया होगा? अप्रॉक्स 80,000 करोड़ रुपीस के आसपास जो है इसका अर्निंग था, सोच लो आप। नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक, इसका स्पेंडिंग है 7945 करोड़, लगभग 8000 करोड़। तो आप खुद सोचो, बैंक जो कि आप ही से पैसा रखता है, आप ही से इंटरेस्ट कमाता है आपको लोन देकर, वो लोग भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है।
और नहीं लेना भी उसके लिए तो थोड़ा लीगल ऑफेंस हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको पता है कि कंपनीज एक्ट को सेक्शन 135 में ये चीज डिफाइन कर दिया गया है कि अगर आपकी कंपनी का, जो मैंने पहले बता रखा है 500 करोड़ वाला, 1000 करोड़ और 5 करोड़ वाला, अगर आपकी कंपनी उन सब लिमिट से ऊपर जाती है तो मिनिमम आपको CSR 2% क्रिएट करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये देखो HDFC बैंक का ये हो गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जो है स्पेंडिंग रफली 7820 करोड़, मतलब 8000 करोड़ के आसपास TCS भी लास्ट ईयर में इतना CSR में खर्च की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंफोसिस लगभग 450 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको की CSR बनाने का नीड भी है और इंडिया के डेवलपमेंट में यूज करना, मतलब हमारे पैसों को हमारे ही तक पहुंचाने का काम बहुत सारी कंपनियां करती रहती हैं। तो होप सो ये टॉपिक मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया होगा। और अगर आपके माइंड में भी वैसा कोई टॉपिक है कि सर इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दो, तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं बिल्कुल आपके साथ बना रहूंगा और डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स के पास मैं आपके पास वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।